हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, अनुपात। ठीक है भाई, अनुपात में हमने शतक लगा दिया है, 100 सवाल पूरे कर दिए हैं। रेशियो का हमने बेसिक पढ़ा बच्चों। रेशियो का स्टूडेंट्स का पढ़ा हमने। प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल पढ़े और अब हम उसी पे बेस्ड आगे के और सवाल करेंगे। क्या आप मेरे साथ सवाल करने को तैयार हैं? जी। तो आज की क्लास में हम चैप्टर को खत्म करने की भी कोशिश करेंगे और रेशियो के जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते बनते हैं, लैंग्वेज वाले, पैसे बांटने वाले सवाल, इनकम खर्चा वाले सवाल, वो हम आज की क्लास में करेंगे। मान गया सर, आज वाली शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से खेल कर आया हूं मयंक। केवल एक ही चैप्टर से खेल कर आए हो मयंक? गलत बात है। जब पढ़ाई एक चैप्टर है आपने। चलो, बोला है दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है। यदि उनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 13,770 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। यह सवाल है मेरे प्यारे, में बताइएगा कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, पहले तो इस सवाल का लेंदी तरीका, दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है तो संख्याएं जो होंगी बच्चों वो 7x, अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 7x और 11x। देखो, जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। x क्या है? एक मल्टीपल है। x क्या है बच्चों? मल्टीपल है। आपसे पूछा संख्याओं का डिफरेंस, तो संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा? 11x और 7x का डिफरेंस 4x। यानी कि आपसे 4x का मान पूछा है तो केवल x का मान निकालना है। अब संख्याओं के वर्गों का योग, जोड़ने घटाने में x ही रहेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे, वर्ग करोगे, तो ये जो मल्टीपल है ना x, अगर आप वर्ग करोगे तो मल्टीपल की भी वर्ग हो जाएगा, क्यूब करोगे मल्टीपल का भी क्यूब हो जाएगा, पावर 4 करोगे मल्टीपल की भी पावर 4 हो जाएगी। अब यहां पे 7x का स्क्वायर मेरे दोस्तों ये 49, 49x स्क्वायर प्लस 11x का होल स्क्वायर यानी कि 121x स्क्वायर आएगा, वर्गों का योग। तो 121 में जब मैं 49 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 170। 170x स्क्वायर आया मेरे प्यारे भाई। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 13,770। यही है ना भाई? दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करा, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 11x का स्क्वायर मेरे दोस्तों 121x स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। एलजेब्रा, 0 से 0 चला जाएगा भाई, 17 से 17 8 136, 17 एकम 17। तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर आ गया 81, तो एक्स का मान आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया, तो एक्स का मान आ गया स्टूडेंट्स 9। एक्स का मान 9 आ गया बच्चों। जब एक्स का मान 9 आ गया तो संख्याओं का अंतर 4x की वैल्यू पूछे, 4x कितना आ जाएगा? 4 गुणा 9 यानी कि 36। तो संख्याओं का जो अंतर है वो 4 गुणा 9 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार एक्स मान के मत करा करो, ठीक है ना? एक्स मानेंगे आपके दुश्मन। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। दो संख्याएं 7:11 के रेशियो में, आपसे पूछा है संख्याओं का अंतर, 7:11 का अंतर 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। सवाल में जो दिया है संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। आप ये बात समझिए कि जब वर्गों का योग करूंगा तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसका भी वर्ग हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों संख्या 7:11 के रेशियो में 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। तो संख्याओं के जब मैं वर्गों का योग करूंगा तो आएगा 170, 170। अब 170 की वैल्यू सवाल में 13,770 दी है। अब बताओ ये कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 81 गुना है। यानी कि आपने संख्याओं का वर्ग किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है 81, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है प्यारे भाई। ये जो 81 आया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर आया, क्योंकि आपने संख्याओं का वर्ग किया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ये x का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वर्ग है 81, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो रहा होगा इसका अंडर रूट रहा होगा 9। यानी कि मेरे दोस्तों रेशियो का जो मल्टीप्लायर रहा होगा वो 9 रहा होगा। ये तो हमने वर्ग कर दिया तो रेशियो के मल्टीप्लायर का वर्ग आ गया 81। एक्स मान के नहीं करना है तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे 9। यानी कि संख्याओं का जो डिफरेंस है 4 यूनिट, 4 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी यानी कि 36। आपको पेपर में ऐसे करना है, एक्स वगैरह नहीं मानना है, ठीक है ना?
यही ट्रिक है। एक सवाल और बताता हूं, करो जल्दी से। हैं? परसेंटेज। सर इतना फास्ट कैसे समझे बेटा? भाग किया है मैंने 17 से, जीरो से जीरो कट गया, 17 अट्ठे 136, एक बचा, 17 एकम 17। समझे नहीं है? भाग करना होता है, फटाफट 17 का पहाड़ा याद करो भाई। संख्याओं का डिफरेंस 4, सारी ऑप्शन 4 के मल्टीपल थे, इसलिए ऑप्शन से नहीं हुआ, सॉल्व करना पड़ा हमको। तीन धनात्मक संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में तीन संख्याएं, संख्याओं के वर्गों का योग 15,210 है। संख्याओं के वर्गों का योग, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तीनों संख्याओं का योग क्या आएगा? 4, 5, 9, 7, 16। तीनों संख्याओं का योग आएगा जी 16। आंसर 16 का मल्टीपल आना चाहिए। 16 से ऑप्शन कटते, 16 से नहीं कटता। ये ऑप्शन 16 से नहीं कटता, ये 16 से नहीं कटता, अकेला यही ऑप्शन है जो 16 से कटता है। ये वाला सवाल ऑप्शन से ही हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? तीन संख्या 4, 5, 7 के रेशियो में, संख्याओं के वर्गों का योग 15,210 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे भाई। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यह है संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। कितना आया मेरे दोस्तों? 6, 5, 11, 9, 20, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 90। ये आया मेरे दोस्तों। 49, 41, 90। 90 की वैल्यू सवाल में 15,210 दे रखी है। बताओ कितने गुना है? अरे भाई जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा ना, जीरो से जीरो, 9 से काटेंगे 1521 को, 9 एकम 9, बचेगा 6, तो 9 छिक्का 54। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? ये 8 और ये 9 नाम 81, 169 गुना है, 169 टाइम्स। आपने संख्याओं का वर्ग किया तो यानी कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है 169। बच्चों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर 169 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर 169 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा मेरे दोस्तों? 13 गुना होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, कमेंट आ रहे हैं अंकित, है ना? क्योंकि आपने संख्याओं का वर्ग किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी वर्ग हो जाएगा 169 गुना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13। ठीक है भाई? तीनों संख्याओं का योग पूछा है तो 16 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे तो ये 13 गुना होगी। अब 16 गुणा 13 क्या आएगा? 16 की 10 में गुणा 160, 16 की 3 में 48, 160 में 48 जोड़ेंगे यानी कि 208। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को अब बिना एक्स मान के कर पाएंगे। अगला सवाल हम लेंगे, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट अगला 104 नंबर। ये बताइएगा जी क्या होगा जी इस सवाल का आंसर? जी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 80 9 से भाग किया बेटा 90 से। ये जो सवाल है ये सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लीजिएगा, ढंग से। जैसे मैं आपसे बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं कि दो संख्याएं माना ए और बी। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, दो संख्याएं ए और बी और उनका जो रेशियो है वो 13:8 है। दो संख्याएं माना ए और बी, उनका जो रेशियो है 13:8 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर संख्या को मेरे दोस्तों, हर संख्या को कितना? हर संख्या को 3600 बढ़ाया गया। पहली संख्या को भी 3600 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 3600 बढ़ाया गया। अब दोनों संख्याओं का रेशियो 22:17 हो गया। तो बताइए संख्या क्या है? मैं आपसे पूछता हूं संख्याएं क्या हैं? जल्दी जल्दी करेंगे, मैं सवाल दोबारा से रिपीट करता हूं कि माना दो संख्याएं ए और बी 13:8 के रेशियो में, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13:8 है। पहली संख्या को भी 3600 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 3600 बढ़ाया गया, दोनों ही संख्याओं को 3600 बढ़ाया गया। अब संख्याओं का जो नया रेशियो है वो 22:17 हो गया, संख्याओं का अनुपात 22:17 हो गया। बताओ वो संख्याएं क्या हैं? करिए बच्चों। यस एमडी, संख्याओं का रेशियो क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा।
बोलो। तो आप स्टूडेंट ये कहोगे, चीख चीख के कहोगे, बारंबार कहोगे कि सर पहले संख्या 13 थी, 13 से 22 होगी तो बढ़ी कितनी? 9। 9 बढ़ गई। मेरे दोस्तों ये संख्या बी जो थी पहले 8 थी, 8 से बढ़ के 17 होगी तो बढ़ी कितनी? 9। तो यहां पे डिफरेंस सेम है मेरे दोस्तों, ये संख्या भी 9 बढ़ी है, ये संख्या भी 9 बढ़ी है, क्योंकि दोनों संख्या बढ़ी कितनी है? 3600 3600। इसका मतलब इसी 9 यूनिट की वैल्यू ही 3600 के बराबर है। इस सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं, इस सवाल में नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। भाई ये संख्या भी 13 से 22 9 यूनिट बढ़ी, ये संख्या भी 8 से 17 9 यूनिट बढ़ी, दोनों संख्या बराबर बराबर बढ़ी है 9 9, क्योंकि संख्याएं दोनों बढ़ी कितनी है? 3600 3600। तो 9 यूनिट की वैल्यू ही 3600 है। कितने गुना? 400 गुना। 9 चौक 36, 400 टाइम 3600 को 9 से भाग कर दें कचरा लोग, 1 यूनिट की वैल्यू होती है ये 400, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो संख्याएं 13, 13 की वैल्यू 400 गुना 5200, तो पहली संख्या 5200 है, दूसरी संख्या 8 की वैल्यू 400 गुना 3200, दूसरी संख्या 3200 है। तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि संख्याओं, दोनों संख्याओं का गैप सेम है। पहली संख्या को भी 9 यूनिट बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 9 यूनिट बढ़ाया गया, और दोनों ही संख्या बराबर बराबर बढ़ाई गई हैं। दिक्कत है स्टूडेंट इस वाले सवाल में, ठीक है, और ये सवाल नहीं प्रॉपर कंसेप्ट है। बोला है दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में, दो संख्याएं मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, वो 29:20 के रेशियो में है, 29:20 के रेशियो में है। आप बोलोगे हां जी सर। उनमें से प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया, पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, दूसरी संख्या को भी 420 घटाया गया। अब संख्याओं का रेशियो 17:11 हो गया। संख्याओं का रेशियो बदल के कितना हो गया? 17:11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में हैं, पहली संख्या को भी 420 कम किया गया, दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया, और अब संख्याओं का रेशियो बदलकर 17:11 हो गया। बोला है संख्याओं के बीच अंतर क्या है? दोनों संख्याओं को 420 420 घटाया गया है। तो बेटा यहां देखो, यहां गैप, पहली संख्या 29 थी, 29 से 17 कितना कम हुई? 12 यूनिट कम हुई। दूसरी संख्या 20 थी, 20 से 11 9 यूनिट कम हुई। यहां गैप अलग अलग है भाई, 12 कम हुई 9, ये तो गलत बात है। जब दोनों संख्याओं को 420 420 घटाया गया तो दोनों संख्याओं का गैप भी सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया वहां डिफरेंस ऑलरेडी सेम था, यहां मुझे डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। यहां डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। यहां डिफरेंस कितने का है? 12 का, यहां 9 का, जबकि डिफरेंस बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों को ही 420 420 घटाया गया है। तो बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट क्या बोला है? अगर दो संख्याओं के सम को बराबर करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस के रेशियो से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, अगर दो संख्याओं के सम को बराबर करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। बोला है भाई यहां 29 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है, 9 का। 29 और 20 के बीच में 9 का डिफरेंस है। 17 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस। तो दो रास्ते हैं भाई, यहां 29 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 9 का। ये 17 और 11 के बीच में कितना अंतर है? 6 का। 9 और 6 का रेशियो, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 18। तो डिफरेंस को 18 बना लो भाई, 9 है तो 9 को 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए भाई, नीचे 6 है, 6 को 18 बनाने के लिए नीचे वाले रेशियो में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि भाई अगर डिफरेंस को सेव करना है तो डिफरेंस से रिवर्स गुणा कर दो। अभी डिफरेंस रिवर्स गुणा, बताओ भाई 29 और 20 में कितने गैप है? 9 का। 17 11 में कितना गैप है? 6 का। अब 9 6 का रेशियो कितना है? 3:2। 9 6 का रेशियो 3:2। तो पहले रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे, उल्टी गुणा। पहले रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और दूसरे रेशियो में स्टूडेंट हम 3 से गुणा कर देंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ पाए। दो रास्ते हैं, ठीक।
पहले रेशियो में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, 20 दूनी 40, हो जाएगा 58:40। 2 से गुणा करेंगे 29 दूनी 58 रेशियो ये 20 दूनी 40। ठीक है बच्चे, या 3 से गुणा करेंगे तो 17×3 = 51 और ये हो जाएगा भाई साहब 11×3 = 33। अब देखो गैप बराबर बन चुका है मेरे ध्यान से, प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या 58 थी, 58 से 51 होगी, कितना घटी, 7 यूनिट। दूसरी संख्या अगर पहले 40 थी, 40 से 33 होगी, ये भी कितना घटी, 7 यूनिट। देखो दोनों का गैप सेम हो गया, ये भी 7 यूनिट कम हुई है, ये भी 7 यूनिट कम हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों संख्याएं कितनी कम की गई है, 420। तो 7 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 420 दी हुई है, 7 यूनिट की वैल्यू 420 दी है, 60 टाइम्स 60 गुना। 7 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 420 दी है बच्चों, 60 गुना। अगर ये 60 गुना है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा है। दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है प्यारे भाई बताइएगा। भाई 58 और 40 के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच 58 और 40 के बीच कितने का अंतर है, 18 का। 58-40 के बीच में 18 का अंतर है। ऐसा नहीं कि आप संख्याएं निकालो फिर अंतर निकालो, अभी संख्याओं के बीच अंतर मतलब इनिशियल प्रारंभिक जो थी, बाद का नहीं पूछता, हमेशा प्रारंभिक बताना होता है। 58-40 में 18 का अंतर है, तो 18 की वैल्यू भी 60 गुना, 18×6 = 108, तो 1080 सवाल का आंसर आएगा। तो प्रॉपर ये कंसेप्ट है, सवाल नहीं था, ये कंसेप्ट था जिसको मैंने सवाल के नजरिए से आपको समझाया है। आगे चलेंगे, एक ही सवाल में आप सीख गए कंसेप्ट। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप देखेंगे बच्चों, करो अगला टाइप। 2 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के, देखते हैं कौन करेगा। जी, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के रेशियो में गिरावट आती है। तो आपसे पूछा है रेवेन्यू, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा, कमाई कितनी बढ़ेगी। इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वॉज 36,800, यदि प्राइस बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू था वो 36,800 रुपए था। देखो टिकट का प्राइस 8:11 के रेशियो में बढ़ गया, यानी कि अगर पहले टिकट 8 रुपए का था तो अब टिकट 11 का हो गया। ठीक, अब जो टिकट बेचे गए हैं, बेचे गए टिकटों की संख्या वो 23:21 के रेशियो में गिर गई। यानी कि पहले अगर 23 टिकट बिकते थे, एक टिकट 8 रुपए का था, पहले 23 टिकट बिकते थे। अब एक टिकट 11 रुपए का, लेकिन अब 21 ही टिकट बिकते हैं, 21। यानी कि मेरे दोस्तों आपके रेवेन्यू का रेशियो आ गया। भाई अगर मैं टिकट की मल्टीप्लाई कर दूंगा कि आप टिकटों की संख्या से, तो रेवेन्यू का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। परसेंटेज में भी समझाया, भाई पहले 8 रुपए का टिकट था, 23 टिकट बिके, तो पहले इतना कलेक्शन हो रहा था, आज इतना हो रहा है 11 × 21, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 23×8 = 184, और 11 × 21 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। आ जाएगा 210 और 21 231। तो आपसे पूछा है कि रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 184 से 231 हुआ, तो बढ़ा कितना, 11 में से 4 गया 7 और 2 12 में से 8 गया 4, 47 बढ़ा। 47 की वैल्यू आपसे पूछी है, 47 का मल्टीपल आएगा। बोला टिकट बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू था 36,800 था, तो मेरे प्यारे में पहले कितना रेवेन्यू था, 184। टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले 184 कलेक्शन था, 184 की वैल्यू 36,800 रुपए दी है सवाल में। अब बताओ स्टूडेंट्स ये कितने गुना है, तो आप कहोगे सर दुगुना, 184 दूनी है 200 गुना है, 200 टाइम्स है। तो 47 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 47 दूनी 94, 9400 रुपए। यानी कि आपका जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो 9400 रुपए बढ़ गई। बी ऑप्शन आंसर है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ये करिएगा, करो। कमेंट दिखाई दे रहा भाई साहब राज आपका। द रेलवे फेयर्स ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। जो रेलवे का किराया है एसी क्लास का और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास का 4:1 के रेशियो में।
भाई रेलवे का जो किराया है एसी का और ऑर्डिनरी नॉर्मल क्लास का, वो 4:1 के रेशियो में रेलवे का किराया। नहीं कि एसी क्लास में 4 रुपए लगेंगे तो नॉर्मल जनरल डब्बे में 1 रुपया लगेगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3:25। एसी क्लास में और जनरल डब्बे में जितने यात्री ट्रेवल करते हैं उनका रेशियो 3:25 है। यदि टोटल कलेक्शन 74,000 रुपए का हुआ है तो आपसे पूछा है एयर कंडीशन स्लीपर ने कितना पे किया है। आप बताओ प्यारे बच्चे। वे एसी क्लास में कितने यात्री ट्रेवल कर रहे हैं? 3। हर यात्री 4 रुपए किराया देगा, 3 यात्री ट्रेवल कर रहे हैं। ऑर्डिनरी क्लास का किराया 1 रुपए है लेकिन 25 यात्री आ रहे हैं, 25, तो कितना कलेक्शन होगा? ये कलेक्शन होगा एसी से और ऑर्डिनरी से। किस रेशियो में? मल्टीप्लाई सीधी सीधी, 4 तिया 12 रेशियो 25। एसी क्लास से और ऑर्डिनरी क्लास से इस रेशियो में मेरे दोस्तों आप हमारी रेलवे कमाई करेगी। तो आपसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि एसी क्लास के पैसेंजर ने कितना पे किया है। टोटल कलेक्शन हुआ 74,000 रुपए। एक तरीका और बताता हूं, टोटल कलेक्शन हुआ 74,000 रुपीज। आपको निकालना है एसी वालों ने कितना पे किया। तो एसी वालों ने पे किया है 12 यूनिट। आपको 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसको नीचे ऊपर रखेंगे और नीचे आप करोगे टोटल। भाई टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 12 एसी क्लास से और ऑर्डिनरी क्लास से कितना कलेक्शन हुआ? 12 + 25 37। यह भी एक तरीका है करने का। समझ में आया कि नीचे हमेशा टोटल को रखिएगा, ऊपर जो आपको कैलकुलेट करना है एसी से कितना कलेक्शन हुआ 12 की वैल्यू वो ऊपर रखेगा। 37 से 74 2 बार कट जाएगा, 37 दूनी 74, तो 12 दूनी 24,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन समझ पाए हैं। मुझे लगता है इस टाइप के इजी सवाल को आप कर पाओगे। अगला टाइप ये बताइएगा जिसका क्या आंसर है, बनाओ करो। यस अविनाश, अभिषेक, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। एक धनराशि, एक एक लैंग्वेज का एक एक सवाल करवाऊंगा। ये टाइप चल रहा है पैसे बांटने वाला और इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं हर एक लैंग्वेज का एक एक सवाल करवाऊंगा। एक धनराशि एबीसी के बीच 9, 6, 11 के रेशियो बांटी जाती है। तो भाई कुछ पैसा बांटा जाता है ए, बी और सी के बीच 9:6:11 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच बांटी जाती है 9, 6, 11 के रेशियो में। बोला है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो एबीसी का रेशियो 4:3:6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग, व्हाट द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग। पहला तरीका ऑप्शन से, बी और सी के हिस्सों का योग पूछा है तो बी और सी के हिस्सों का योग है 6 + 11 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो आंसर 17 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व, और पेपर में आप ऐसे ही करोगे। हां, अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा लॉजिकली हमारी बात को सुनिएगा, थोड़ा लॉजिकली। बोला है ए अपने हिस्से से 500 का नोट निकाला, 500 रुपए। ए ने 500 का नोट निकाला और 500 का नोट सी को दे दिया, सी को दे दिया 500 रुपए का नोट। और अब एबीसी का रेशियो कितना होगा, एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो गया। तो पूछा है बी और सी के हिस्सों का योग आपसे पूछा है। सुनो प्यारे भाई, 3 बंदे हैं। रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो चीज बदल गई वो बदल गई, लेकिन जो चीज नहीं बदली गई है, जिसको नहीं छेड़ा गया है, उसको हमेशा कांस्टेंट करो, बराबर करो। ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे दिया तो बी तो खड़ा देख रहा है, बी के साथ तो कोई बदलाव नहीं हुआ। बी के पास जितने पैसे पहले थे आज भी उतने ही होने चाहिए, बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना।
ए अपना नोट निकाल के सी को दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। अगर बी के पास पहले 6 थे तो बी के पास अब 3 है, गलत बात है। बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ए सी आपस में करते रहे, दिक्कत नहीं, बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 6 और 3 को सेम बनाने के लिए 6 3 का एलसीएम 6 होता है, यहां भी 6 बना लेते हैं। बस 3 को भी अगर 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो बच्चों, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये हो जाएगा बच्चों 2 छिक्का 12। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बी के पास पहले भी 6 यूनिट था, आज भी 6 यूनिट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ए की वैल्यू 9 से 8 हो गई, 1 यूनिट कम होगी ए का मान। आप बोलोगे हां जी सर। सी के पास 11 यूनिट थे, 12 हो गए, 1 यूनिट बढ़ गई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ही 500 है। देख पा रहे हैं? 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है। समझ में आया? ए के पास 9 थे, 9 से वैल्यू 8 होगी, 1 यूनिट घट गई, 1 की वैल्यू 500। सी के पास 11 से 12 हो गए, 1 यूनिट बढ़ा, 1 की वैल्यू 500 रुपए। आप बोलोगे हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। बी और सी के शेयर का सम पूछा है, बी और सी के शेयर का इनिशियल समय 11 6 17, 17 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, जो कि 8500 रुपए आएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि केवल प्री के पेपर में आता है, मेंस में भी आता है। करो जल्दी से, फटाफट करो। करो। क्या हुआ दीपक? हाँ, रेशियो खत्म हो जाएगा। एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच इस प्रकार से कि ए बी का रेशियो 6-7 है, बीसी का रेशियो 3-2 है, ए और सी का डिफरेंस 540 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये रेशियो को मर्ज करने वाला सवाल है। बोला एक्स रुपए को बांटा गया है ए बी और सी के बीच इस प्रकार कि ए बी का रेशियो 6-7 है, ए और बी का रेशियो 6-7 है, जबकि स्टूडेंट बी और सी का रेशियो 3-2 है, बी सी का रेशियो 3-2 है। ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 रुपए है, एक्स का मान नहीं निकाल सकते, पहले ए बी सी का रेशियो निकालो आप। तो क्या शॉर्टकट समझा है कि 6 की इसमें गुणा करेंगे, 6 3 18 रेशियो, फिर 7 की इसमें गुणा करेंगे 3 में, 7 3 21 रेशियो, 7 की 2 में गुणा करेंगे 14। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। बोलो, आपसे पूछा है बच्चों टोटल वैल्यू, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है। ए और सी का डिफरेंस 540 है, ए और सी का डिफरेंस कितना है? 4। 18 और 14 का डिफरेंस कितना है? 4। अभी 4 की वैल्यू सवाल में 540 रुपए दिया, कितना? अगर 520 होता तो 130 जाता, ये 20 ज्यादा है तो 20/4 135 गुना।
तो एक की वैल्यू 135 आ गई है। एक्स का मान यानी कि टोटल पैसा एबीसी के बीच टोटल पैसा कितना है, टोटल आपसे पूछा है, तो टोटल कितना है बच्चों 21 और 14 35 और 35 और 18 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे आपका 35 और 20 कर देंगे 55 से 2 कम 53 53। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो 53 की जो वैल्यू है वो 135 गुना होगी 135 टाइम्स होगी। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई एंड में 3 पंजे 15 एंड में 5 आएगा, ये उत्तर नहीं है। उसके बाद 135 में छुपा होता है 9 9 9 से कटने वाला, ये ऑप्शन 9 से कटता है। 5 5 10 7 17 18 9 से कटता है। 7 2 9 5 4 9 ये भी 9 से कट रहा है। भाई आंसर क्या आएगा 53 गुणा 135। अब दो ऑप्शन में मैं फंस गया, गुणा नहीं करूंगा अभी भी। सुनो बेटा देखो 135 में एक ही 5 है, 135 का मतलब है 5 गुणा 27, एक ही 5 है। अब यहां 55 है, ये 25 में 2 5 आ रहे हैं। अगर किसी संख्या के एंड में 25 आ रहा है इसका मतलब वो 25 से कटेगा। जब यहां 25 है ही नहीं तो 25 कैसे आ सकता है एंड में? तो ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा ए ऑप्शन 7155। ऐसे करना है, नो नीड टू डू होल कैलकुलेशन। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अगला सवाल बताइएगा, करो। हाँ योगेश जी, ए बी की कीमतों का रेशियो 5-9 है, सी डी की कीमतों का रेशियो 24-13 है, सी की कीमत बी से 1500 रुपए ज्यादा है और डी की जो कीमत है वो 1300 रुपए है। डी की कीमत, ए की कीमत ज्ञात करिए, ये सवाल है मेरे प्यारे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बोला है ए और बी की कीमतों का जो रेशियो 5-9 है, ठीक, बहुत बढ़िया। सी डी की कीमतों का अनुपात 24:13 है। सी और डी की कीमतों का जो अनुपात है वो 24:13 है। सी की कीमत बी से 1500 रुपए ज्यादा है, डी की कीमत 1300 है। अगर डी की कीमत 1300 है, बहुत बेसिक सवाल है ये, तो सी की कीमत 2400 होगी। अगर सी की कीमत 2400 है तो बोला है सी की कीमत बी से 1500 ज्यादा है। अगर सी की कीमत बी से 1500 ज्यादा है तो बी की जो कीमत है सी से 1500 कम होगी। 2400 से 1500 कम करो 900, तो 9 की वैल्यू 900, तो ए की कीमत आ गई 5, 5 की वैल्यू 500। ये आंसर है मेरे दोस्तों, 500 रुपए। डी ऑप्शन। कर पाओगे? आप बोलोगे सर बहुत ही इजी सवाल छे, इजी सवाल। ये करो बच्चों। ए बी और सी के बीच, ए बी और सी के बीच 31,866 रुपए को, ये इजी टाइप है लेकिन ये आता बहुत है पेपर में। ए बी और सी के बीच 31,866 रुपए को बांटा गया इस प्रकार से कि ए और बी का रेशियो 9:8 है, ए बी का रेशियो 9:8 है, जबकि ए सी का रेशियो 4:5 है। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा आपको बताना है। करो बच्चों। नहीं दीपक, करो। तो भैया ये तो आप सवाल तभी कर सकते हो जब आप एबीसी का रेशियो पता करोगे, और एबीसी का रेशियो नहीं पता किया तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ए बी का रेशियो 9:8 है, ए सी का रेशियो 4:5 है। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? ए। यहां ए का मान 9 है, यहां ए का मान 4 है, गलत बात है। तो 9 और 4 को सेम करना पड़ेगा 36-36। 9 और 4 को सेम करना पड़ेगा 36। 36 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 4 से गुणा कर देंगे, 4 से, और मेरे प्यारे भाई यहां 9 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 से मल्टीप्लाई, तो ए का मान आ जाएगा जी 4 नाम 36, बी का मान आ जाएगी जी 4 अट्ठे 32। अब खुद सोचो, अगर ए का मान 9 चौक 36 आ गया तो सी का मान क्या है? 9 पंजे 45, सी का मान आ गया 45। तो ये एबीसी का रेशियो ये बनेगा, ये एबीसी का रेशियो बनेगा। बोला बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा आपको बताना है, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है बी का हिस्सा आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है मेरे प्यारे भाई? भाई टोटल आपको 31,866 रुपए दिया ना, टोटल कितना है? टोटल ऐड करेंगे तो 36 और 45 81, 36 45 81, 81 में 32 जोड़ेंगे तो 3, 2 1 3 और 8 3 11,
113। 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 और 1 4 3 7 4 11, यानी कि टोटल 113 में से बी का जो शेयर होगा 32 होगा। बी का जो शेयर होगा वो इतना हिस्सा होगा, कितने का मेरे प्यारे भाई? 31,866 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। पहली बात तो यहां जीरो का कोई जिक्र नहीं है, तो जीरो तो आएगा नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां से देखते हैं आंसर ए ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा। ऊपर जो भी देखो, 3 से जब मैं 6 काटूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, एंड में 4 आना चाहिए, आंसर है। खत्म। 9024। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो जिसने रेशियो का बेसिक अच्छे से पढ़ा है वो कर पाएगा, ठीक है ना? बेसिक ही है, सवाल ही बताएगा जी। इस सवाल का क्या आंसर है? करो, बनाइए स्टूडेंट्स, जल्दी से बनाओ। हाँ, यूनिट से ही किया है। सागर, यहां ए से बी और ए से सी का रेशियो है, जरा ढंग से देखो। 9 पंजे 45 होता है सागर, 40 नहीं होता है। एक 108 में डाउट है। क्या डाउट है 108 में? हमने ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, फिर हमने सॉल्व कर लिया, इसमें तो कोई डाउट नाम की चीज ही नहीं है। 111। देखो ये जो सवाल है मींस के पेपर का, 2018 के मींस का। ऐसा नहीं कि प्री में ही ऐसे हल्के सवाल आते हैं ना भैया जी, मींस में भी आ जाते हैं। 12,000 रुपए को ए बी सी और डी के बीच बांटा गया इस प्रकार से कि ए बी का शेयर 8-9 है, बी सी का शेयर 2-3 है, सी डी का रेशियो 9-13 है। बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर बताओ। बी और डी के शेयर का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहां से कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड 12,000 रुपए को बांटा गया है ए बी सी और डी के बीच में, ये बांटा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स? बोला है ए बी का शेयर 8-9 है, ए बी का जो शेयर है 8-9 है, ठीक। बी और सी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 2:3 है। सी डी का रेशियो 9:13 है। सी डी का जो रेशियो है वो 9:13 है। आपसे पूछा बी और डी के हिस्सों का रेशियो बताओ। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे चारों का ए बी सी डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो को कंबाइंड करने का बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां मेरे दोस्तों पागल हो क्या साहिल तुम? बुद्धि भ्रष्ट हो चुके, सवाल को दोबारा से पढ़ो। 40 बनेगा। अरे कचरा आदमी, कभी बुद्धि को, यहां ए रेशियो बी और ए रेशियो सी दिया है, ना कि बी रेशियो सी दिया है साहिल। अरे ए से बी और ए से सी का रेशियो दिया है, ए को बराबर किया है हमने। तुम्हारी 12,000 को बांटा गया है ए बी सी डी के रेशियो में। ए बी का रेशियो 8-9 है, बी सी का रेशियो 2-3 है, सी डी का रेशियो 9-13 है। बी डी के शेयर का डिफरेंस आप बताओ। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सवाल है, या तो आप जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ए बी सी डी का रेशियो कंबाइंड करो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बेटा देखो, मैं ना जुगाड़बाजी देखता हूं, यहां बी का मान 9 है, यहां बी का मान 2 है, ये आसान है, इजी डाटा है। तो भाई यहां बी का मान 9 या 2 है, गलत बात है, तो बी को सेम बना लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, 9 और 2 को सेम करने के लिए यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से, और यहां 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से। आप बोलोगे हाँ सर 9 से, तो बी का मान दोनों जगह सेम हो गया। ये भी 9 दूनी 18, ये भी 9 दूनी 18। अब सी पे आ जाते हैं, सी पे। बच्चों सी का मान है 9 तिया 27। भाई जब 9 की यहां गुणा होगी तो 9 की 3 में गुणा होगी 27, तो यहां भी सी का मान 27 होना चाहिए। 27 बनाने के लिए यहां किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, 3 से। बोलो 3 से। भाई 9 की जब यहां गुणा होगी तो 9 ते 27 हो गया, सी का मान यहां भी 27 बनाना है, तो इसमें 3 से गुणा कर दी, 3 नाम 27 और 13 39। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपने हमारा टाइम बचा दिया। तो देखो 2 की गुणा होगी, 2 अट्ठे 16 रेशियो
2 की 9 में गुणा होगी 18, यानी कि अगर बी का मान 18 है, बी की वैल्यू यहां पे 9 दूनी 18 है, तो सी का मान अंदर 9 से गुणा करेंगे, 9 से 27, पूरे रेशियो में गुणा करते हैं। अगर सी की वैल्यू 27 है, 3 नाम 27, तो डी का मान है 3 की 13 में गुणा 39, ये आ गया। तो आपका जल्दी कंबाइंड हो गया, इसे हम बोलते हैं जुगाड़। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर जुगाड़, कोई परेशानी समझ में आया? ठीक, आपसे क्या बोला है? आपसे बी और डी को मिलने वाले हिस्सों का डिफरेंस पूछा है, आपसे बी और डी का डिफरेंस पूछा है। बी का मान 18 आया है, कहां मर गया, बी का मान 18 आया है, डी का मान 39। अब बी और डी का डिफरेंस कितना है? 21, 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, 21। 21 की वैल्यू पूछी, 21 मतलब 7 और 3 से कटने वाला, एक ऐसा नंबर जो 7 से भी कटे 3 से भी कटे, ये नहीं है, ये 7 से नहीं कटता, 7 से 21 से भी नहीं कटता, ये ऑप्शन है। ये 21 से कटने वाला अकेला नंबर है, सी ये आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। केवल 7 का मल्टीपल आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा सॉल्व करो। भाई टोटल कितना पैसा बांटा गया एबीसीडी के बीच में? 12,000 रुपए बांटा गया है। तो टोटल आप देखो यहां पे 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 39 जो है 73, 73 प्लस 27 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100। टोटल ऐड करके 100 आ रहा है 100। 100 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 12,000 रुपए। कितने गुना है? 120 गुना। तो 21 यूनिट की वैल्यू भी 21 का 120 गुना होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 2400 प्लस 120 2520 रुपए, ये इसका आंसर आ जाएगा। सत्यम कह रहे हैं एक बार चेक कर लो प्लीज। ये सत्यम और साहिल तुमको मैं, मगर मेरे को टेक्नोलॉजी मिल जाए ना कि डंडा पकड़ के इनको मारो, तो मैं तुम्हें मारते मारते पूरे मोहल्ले में दौड़ाऊं। पता नहीं इनकी जो है, अरे भाई रटते क्यों हो चीजों को? रटने वाली नहीं है। अरे इस सवाल में ए से बी का और ए से सी का रेशियो दिया है दुष्ट। ए बी सी, ए से बी का रेशियो दिया है 9-8, ए से सी का रेशियो दिया, धरती पर बोझ राक्षस कलंक कूड़ा है। तो भाई ए को सेम बनाएंगे, ए अरे वो ट्रिक तब लगती है रटन रटन तू तोते हैं, जब ये बीसी का रेशियो दिया, बीसी का रेशियो थोड़ा दिया है। हद होती है। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। आगे चलो, एक और सवाल ऐसा ही 112 नंबर करो। थोड़ी शर्म रखा करो, हैं? जो शुरू की 2 क्लास होती बेसिक क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े वो? नाम है सत्यम, होना चाहिए सत्यानाश। सत्यानाश नाम रखो। 112 करिए। रेशियो के बाद टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of A and B is 1:3, B, C is 2:5, C, D is 2:3। यदि A और C के शेयर का डिफरेंस 3510 है तो आपसे पूछा है D का हिस्सा बताओ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, करो बच्चों। कुछ पैसा बांटा गया है, 4 लोग हैं A, B, C, D उनके बीच में, ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा है। बच्चों ए बी के हिस्सों का अनुपात है 1:3, ए बी का जो रेशियो 1:3 है, बी सी का रेशियो 2:5 है, बी और सी के शेयर का रेशियो 2:5 है। सी और डी के शेयर का रेशियो 2:3 है।
आपको ए और सी के शेयर का डिफरेंस दिया है, डी का हिस्सा पूछा, यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे चारों का रेशियो पता करना पड़ेगा ए बी सी डी का। अब इन रेशियो को कंबाइंड करने का बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब बहुत इजी छोटी छोटी वैल्यू, सवाल में बहुत बड़ी वैल्यू तो देगा नहीं, उसे आगे भी कैलकुलेशन करवानी है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। भाई ए से बी के रेशियो में, बी से सी के रेशियो में बी कॉमन है। भाई यहां बी का मान 3 है या बी का मान 2 है, ये गलत बात है। क्लियर है? तो बी को सेम बनाओ। इसी तरीके से सी का मान मेरे दोस्तों 5 है, यहां सी का मान 2 है, तो यहां पे भी सी को सेम बनाइएगा। तो सेम बनाने के लिए यहां 2 से गुणा होनी चाहिए और यहां 3 से गुणा होनी चाहिए, यानी कि 6 से। भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचो, भैया बी का मान 3 है या 2 है, तो यहां 3 से गुणा होनी चाहिए। यहां सी की वैल्यू 2 है, यहां 5 है, तो 2 से भी गुणा होनी चाहिए। इस रेशियो में 3 से भी गुणा चाहिए, 2 से भी गुणा चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों 6। इस पूरे रेशियो में 6 से गुणा कर दीजिएगा, 6 से। अब आप कहोगे सर 6 से गुणा क्यों करेंगे? अभी समझ में आएगा कि मेरे दोस्तों मुझे ऊपर से तो 3 चाहिए, नीचे से सी को सेम बनाने के लिए 2 चाहिए। ऊपर से बी को अगर सेम करना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे से सी को सेम करना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 से गुणा कर लेते हैं। भाई अगर बी का मान 6 दूनी 12 हो गया, तो यहां भी 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। अगर बी का मान यहां 6 दूनी 12 हो गया, तो यहां भी 12 बनाने के लिए बी की वैल्यू को 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 तिया 12। अगर बच्चों सी का मान 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30, तो यहां भी 30 बनाने के लिए सी के मान को 15 से गुणा करनी पड़ेगी, अब कि 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30। दिस इज द कंसेप्ट, इससे आपका समय बचेगा। तो ए की वैल्यू है 4 एकम 4, बी का मान है 4 तिया 12। बच्चों अगर बी की वैल्यू 12 है, 6 दूनी 12, तो सी का मान है 6 पंजे 30। बच्चों अगर सी का मान 30 है, 15 दूनी 30 सी का मान है, तो डी का मान कितना है? 15 तिया 45। ये ए बी सी डी का बच्चा पार्टी रेशियो आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। बोला ए और सी का डिफरेंस 3510 है, ए और सी का। तो ए और सी के हिस्सों का डिफरेंस है कितना? ए का 4 है और ये सी का 30 है, 26। 26 की वैल्यू सवाल में 3510 रुपए दी हुई है। आपसे डी का हिस्सा, डी का हिस्सा यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 45। 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 45 का मतलब हो गया जी 5 और 9, 9 से कटने वाला नंबर। ये सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब 26 की वैल्यू 3510 है, कितने गुना भैया? 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, यहां पे 13 दूनी 26, और ये मेरे दोस्तों 9, 13 सत्ते 91, 270। 2 यूनिट के लिए 270, 135 गुना 135 टाइम्स। तो 45 यूनिट की वैल्यू भी 45 का 135 टाइम्स आएगा। यानी कि कैलकुलेशन चाहे कुछ भी हो, एंड में 5 बच्चे 25, इकाई के अंक में 5 आएगा, तो आंसर है ए, 6075। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं। अब अगला टाइप ये करो दोस्तों, करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
करो जी। तीन संख्याएं 3/4 रेशो 5/8 रेशो 7/12 में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। बताओ बच्चों। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 4, 8 और 12 बटे में इनका एलसीएम है 24। इस पूरे रेशो को 24 से गुणा कर दो तो 4 6 24 6 3 18 रेशियो 8 3 24 3 5 15 रेशियो 12 दूनी 24 2 सच्चे 14। ये तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये, इनका डिफरेंस जो है वो 4। इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 48 है। सवाल में 12 गुना 12 टाइम्स। तो सबसे बड़ी संख्या 18। 18 की वैल्यू भी 18 का 12 गुना हो जाएगा यानी कि 216। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन है। देखो जिसको रेशो का बेसिक मजबूत है बस उसी में एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। अब इस सवाल को आप लोग मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल। इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझसे पूछने की हिम्मत बिल्कुल ना करें। आंसर चाहिए मुझे हर बच्चे से सवाल का 2 सेकंड में। पंकज, वेरी गुड पंकज भाई। यार कोई ओके, ए ऑप्शन, कोई ए बोल रहा है कोई बी बोल रहा है। कम से कम आंसर तो ठीक बता दिया करो यार। अबे ए है कि बी है? आधे ए बता रहे आधे बी बता रहे। तुम लोग बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने आप करना, ना हो सके तो रो लेना थोड़ा सा बैठ के। कचरा लोग, इतनी बेकार हरकतें आपकी। चलिए अगला सवाल करो गधा। नेक्स्ट टाइप 14,000। कुछ गधे तो सी भी बता रहे हैं, बाप रे बाप। 14,136 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 14,136 रुपए को बांटा गया 3 लोग ए बी और सी के बीच इस प्रकार से कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना। सी के हिस्से का जो 5 गुना है सभी बराबर है, सब बराबर है। तो आपसे पूछा है सी का हिस्सा कितना है, व्हाट इज द हिस्सा ऑफ सी। चलो बच्चों अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप यहां से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप इसको 30 मान लीजिए कि माना ये 30 के बराबर है 30। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 2 से 30 15 बार, बी की वैल्यू 3 2 3 30 30 बार और सी की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 5 6 30 यानी कि 6 बार। ये एबीसी का रेशियो आ गया। ये कंसेप्ट सिखाया है कि 2 3 और 5 का जो एलसीएम है 30 मान लीजिए, तो ए की वैल्यू 30/2 15, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 6। ये एबीसी का रेशियो आ गया। ठीक, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 6 आउट ऑफ टोटल कितना है जी 15 10 25 और 6 31 31। तो 6/31 लेना है 14,136 रुपए का। तो देखो हम ये बात कह ही सकते हैं मेरे दोस्तों कि 6 6 36
6 को जब 1 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, ये उत्तर तो है नहीं, यूनिट 6 आएगा। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब दो ऑप्शन में फंस गए भाई, इसका ऊपर यूनिट तो 6 आना चाहिए, ये आंसर है कि ये। अब देखो अगर 6 से ये ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, अब मैं इस सवाल को एग्जैक्ट नहीं, मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, अप्रोक्स देख लूंगा। मैं 6 से 31 5 बार जाएगा लगभग, और 14,000 को 5 से भाग करेंगे तो 2800, नहीं कि आंसर लगभग 2800 के नजदीक आएगा, इतना छोटा आंसर नहीं है, तो उत्तर 2800 के नजदीक ये वाला होगा, सी। ऐसे करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन करेंगे, करो बच्चों नेक्स्ट। एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल हम ले रहे हैं, तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बनाओ। आ गया है प्रशांत। 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 9685 को बांटा गया है 3 भागों में इस प्रकार से कि पहले भाग का 1/4, पहला भाग मान लेते हैं ए, दूसरा भाग मान लेते हैं बी, तीसरा भाग मान लेते हैं सी। बोला पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, ये बराबर है। तो आपसे पूछा पहला भाग ज्ञात करें। बच्चों क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिखाया नहीं है भाई। 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो यानी कि तीनों भागों का एबीसी का रेशियो अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 है, अगर ऊपर 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है प्यारे भाई वही एबीसी का रेशियो हो जाता है। एबीसी का रेशियो ही होगा, डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया 4 3 6, यही एबीसी का रेशियो हो जाएगा बच्चा पार्टी। पहला भाग आपसे पूछा, पहला भाग 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 4 3 7 6 13, 4/13 हो जाएगा कितने का 9685 का। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, आई विल गो बाई अप्रोक्स। भाई 13 7 91 लगभग 700 बार जाएगा, ये 700 से ज्यादा है, यानी कि 4 7 2800, 2800 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये वाला ऑप्शन है सी। 13 7 91 9100, ये 9685 है, 700 से हल्का सा ज्यादा जाएगा, 4 गुणा 700 2800 से हल्का सा ज्यादा। ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल इन मार्केट। इस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है कि अगर ऊपर एबीसी का ऑप्शन 1 है तो जो नीचे वैल्यू रखी है वो एबीसी का रेशियो है, इसका मतलब उसने रेशियो के पहले 2 बेसिक लेक्चर पढ़े ही नहीं है, नहीं कर सकता वो। अगला करेंगे नेक्स्ट टाइप, 117 नंबर सवाल। करो बच्चों क्या उत्तर है, बनाओ। अप्रोक्स कैलकुलेशन करो। 43,120 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। 43,120 रुपया को पी क्यू आर के बीच बांटा गया इस प्रकार से कि जो पी का हिस्सा है, जो पी का शेयर है वो क्यू और आर के कुल शेयर का 4/7 है। जो पी का शेयर है वो क्यू और आर के कुल शेयर का, कुल हिस्से का 4/7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और क्यू का जो हिस्सा है मेरे प्यारे में, जो क्यू का शेयर है वो पी और आर के कुल हिस्से का, क्यू का जो शेयर है वो पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। पी और आर के कुल हिस्से का, क्यू का जो शेयर है पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। तो आपसे पूछा है आर का शेयर बताओ, करो। ये तो बोला क्यू का जो हिस्सा है वो पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। हिस्सा, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी बटे आर नीचे आ जाएगा ना बेस में, यानी कि पी और आर का कुल हिस्सा ही बेस है। अगर पी और आर का कुल हिस्सा 5 है तो क्यू का हिस्सा 2 है, ये बोला गया है। चलो बताओ। अब देखो इसको करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। सवाल को सॉल्व आप तभी कर पाओगे, सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप पी क्यू आर का रेशियो कंबाइंड करोगे। जब तक पी क्यू आर का रेशियो कंबाइंड नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समय 43,120 को बांटा गया है भाई। यहां पे पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, यहां से पी प्लस क्यू प्लस आर है 11, 4 7 11 है।
यहां से P प्लस क्यू प्लस आर कितना है 7, तो 11 और 7 को सेम बना लेते हैं 77, 11 7 कैल्शियम 77, तो P क्यू और R को सेम बना लेते हैं 77 77 में 4 7 11 है, 77 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा, भैया 77 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से गुणा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि P का मान जो है 4 7 28 है, तो Q का जो मान है 11 दूनी 22 है, तो R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जवाब दो भाई। टोटल 77 होना चाहिए P क्यू आर का, 28 और 22 50 हो गया। मैंने P प्लस क्यू प्लस आर को, अरे बच्चा पार्टी, मैंने P प्लस क्यू प्लस आर को दोनों जगह सेम कर लिया, 28 22 50 हो गया। 77 बनाने के लिए 27 होना चाहिए है भाई, 77 में से 50 माइनस करेंगे 27, तो ये P क्यू आर का रेशियो आ गया। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। आर का हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा है 27 यूनिट आउट ऑफ 77, टोटल 77 है। क्लियर है, कितने का मेरे दोस्तों, 43,120 रुपए का, 43120। या ए है मेरे प्यारे भाई, करो। अब मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है। 27 में छुपा होता है 9, भाई नीचे 77 तो काटेगा नहीं 27 को, 9 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 6 1 7 4 11 ये नहीं है, 2 2 4 1 5 4 9 ये 9 का मल्टीपल है, 5 4 9 ये भी, दो ऑप्शन में फंस गया, दोनों ही 9 के मल्टीपल हैं, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ सर सॉल्व कर लो, तो 77 से काट लेते हैं। ठीक है भैया, ज्यादा स्मार्ट बन जाके 77 से काट लेते हैं। 77 छिक्का जाएगा नहीं जाएगा, 77 पंजे जाएगा बच्चों, 77 पंजे 385, 350 और ये आपका 35, 385, तो बचा कितना 15, 15 और 31 बचा, यानी कि मेरे दोस्तों 46, 462, 77 छिक्का 462, तो यानी कि 560 बार जाएगा। अब 27 गुणा 560 आता है मेरे प्यारे भाई, 560 में आता है 8, 8 गुणा 70, यानी कि आंसर 8 से कटने वाला भी होगा। अब ये ऑप्शन तो 8 से नहीं कटता ना, यानी कि ये वाला उत्तर है 15,120 रुपए। आप बोलोगे सर बहुत चोखो से, चोखो आंसर। नेहा कह रहे हैं सर 3 का मल्टीपल भी तो बेटा, जो संख्या 9 का मल्टीपल है नेहा, जाहिर सी बात हो 3 का मल्टीपल भी होगी। बीम भाई कह रहे हैं चेकिंग 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर लोगे, 11 नीचे है बेटा, ऊपर थोड़ी ना है, नीचे है बेटे, ऊपर नहीं है। आगे चलेंगे, ठीक है जी, मुझे लगता है आपको इस समझ में आया है। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं एक टाइप का, अगला टाइप, ठीक है, दुनिया भर के टाइप है इसमें। इस टाइप के मैं आपको दो सवाल कराऊंगा, एक प्री लेवल का एक मेंस लेवल का। करो बच्चों, इसका क्या आंसर है, बनाओ। 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जल्दी से बना, इसका क्या आंसर है, देखते हैं कौन इसको कर पाएगा।
आया। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपया 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1:1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:6 हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। देखो पहली बात तो समझिएगा, आपके पास 702 रुपए हैं। 702 रुपए को 3 लोगों के बीच में बांटना है, राम रमेश और नरेश के बीच। किस रेशियो बांटना है? इस रेशियो में, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से हमने बांट दिया 3, 4, 6 के रेशियो में। अब गलती तो हो गई, तो भाई अरे भैया सवाल पढ़ो, सवाल 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच बांटना है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के रेशियो में, लेकिन गलती से हमने इन तीनों के बीच पैसा 3, 4, 6 के रेशियो में बांट दिया गलती से। तो किस बंदे को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये हमारी गलती है, गलती। तो एक्चुअल में मेरे दोस्तों आपको किस रेशियो में बांटना था? पहले बेसिक पढ़ो, जो 2 क्लास है। 3, 4, 6 का एलसीएम है 12, इसको सिंप्लीफाई करो, 12 से गुणा कर दो। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये है मेरे दोस्तों। यानी कि एक्चुअली में आपको राम रमेश और नरेश के बीच पैसा इस रेशियो में बांटना था, पर आपने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। तो किस बंदे को लाभ हुआ होगा? भाई सबसे कम इस बंदे को मिला है, सबसे कम इस बंदे को। अगर आप किसी रेशियो को उल्टा करोगे पलटने पर वो बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे दोस्तों 1/5 है और 1/4, अब पलटोगे तो देखो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले कम इस बंदे को मिला था नरेश भाई को। अब अगर हमने रेशियो को पलट दिया है, पहले इनको सबसे कम मिला था, अब इनका शेयर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो नरेश भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपसे पूछा है कितने प्रॉफिट में रहेंगे नरेश भाई, समझ में आया? तो भाई नरेश इस सवाल का आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में ये उत्तर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू सॉल्व आगे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ठीक है सर। नरेश को सबसे पहले शेयर कम था, जैसे हम रेशियो को पलटेंगे नरेश का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो नरेश भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, वो एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते कि नरेश का शेयर पहले निकाल लो और नरेश का शेयर अब निकाल लो, वो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये भी, भाई नरेश का पहले शेयर निकालो, नरेश का अब शेयर निकाल लो, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई पैसा तो सेम ही बांट रहे हैं ना, 702 रुपए बांट रहे, जितना पैसा पहले बांट रहे थे 702, आज भी उस 702 ही बांट रहे हैं, बस बांटने का तरीका अलग हो गया, रेशियो अलग हो गया, तो टोटल शुड भी सेम। भाई आप टोटल को सेम करोगे कि नहीं सेम करोगे? भाई जितना पैसा पहले बांट रहे थे, आज भी हम टोटल उतना ही 702 रुपए बांट रहे हैं, तो टोटल सेम होना चाहिए। टोटल यहां कितना है? 4, 3, 7, 2, 9, यहां टोटल है 9। प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां टोटल कितना है? यहां टोटल है 3, 4, 3, 7, 6, 13। अब एक गलत बात है भाई, यहां तो टोटल 9 है या 13, गलत बात है, तो सेम कर लेते हैं। भाई यहां टोटल 9 है या 13, तो सेम कर लेते हैं। भाई टोटल को हम बना लेते हैं 9 गुणा 13। टोटल को स्टूडेंट हम कितना बना लेते हैं? 9 गुणा 13। भैया 9 है, यहां 13 है, 4, 3, 7, 6, 13, तो रिवर्स गुणा। अगर मुझे सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स गुणा, डिफरेंस को सेम करना है डिफरेंस से रिवर्स गुणा। टोटल यहां 9 है या 13 है, तो ऊपर 13 से गुणा कर देंगे बच्चे, और या नीचे 9 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मैंने टोटल को बना लिया। भाई अगर आप टोटल ये देखोगे तो ये कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9, 9 गुणा 13, ये टोटल देखोगे ये 13 गुणा 9 हो गया। टोटल को आपने 9 गुणा 13 कर लिया, और टोटल है कितना भाई? 702 रुपए बांटा गया है। तो 13 निम्मा 117, 117 की वैल्यू कितने गुना है? 6 गुना है। 117 की वैल्यू बच्चों कितने गुना है? 6 गुना है। तो मेरे प्यारे भाई नरेश का शेयर कितना बढ़ा? नरेश भाई का जो शेयर था वो पहले 13 दूनी 26 था, अब 54 हो गया। नरेश का शेयर था पहले 26, अब नरेश का शेयर हो गया 26 से 54, तो बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 28। नरेश का शेयर 28 यूनिट बढ़ा भाई, 28 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो नरेश का जो शेयर 28 बढ़ा है, 28 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 28 का 6 गुना होता है 168 रुपए।
यानी कि नरेश का शेयर 168 रुपीज बढ़ा है, वही सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं ऐसा और करता हूं बच्चों, ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस लेवल का क्या, मेंस का ही सवाल है ये, एज इट इज 2019 के मेंस के पेपर में ये आया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, यूट्यूब पे भी हमने करवाया है ये सवाल। यूपीएससी के सी सेट में भी आया था ये वाला सवाल, सेम करो। कोई आदमी किसी राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3, 4, 5 के रेशियो में विभाजित करता है। एक आदमी के पास 3 बेटे हैं, तो एक आदमी कोई धनराशि को अपने 3 बेटों के बीच बांटता है 3, 4, 5 के रेशियो में, 3 बेटों के बीच। आप बोलोगे हां जी सर। यदि उसने इस राशि को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के रेशियो में बांटा होता, had he divided the sum in the ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5, the son who got the least share earlier would have got 1188 more. अगर उसने पैसे को 3, 4, 5 के रेशियो में ना बांटकर इस रेशियो में बांटा होता, इस रेशियो में, तो उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, सबसे कम हिस्सा किसे मिला था? पहले बेटे को। पहले बेटे को सबसे कम हिस्सा मिला है स्टार्टिंग में, है ना, 3, 4, 5 में सबसे कम पहले बेटे को मिला है। तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, अब उसे 1188 रुपए अधिक मिलेंगे। तो आपसे पूछा राशि कितनी है, ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल, सुनो बच्चों। अब तो एक आदमी ने पैसे को बांटा है अपने 3 बेटों के बीच इस रेशियो में, 3, 4, 5 के रेशियो में। अगर इस रेशियो में ना बांटकर पैसे को इस रेशियो में बांटता मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाता? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 3, 4, 5 कैल्सियम आ जाएगा जी 60। पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देंगे, तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 4 से 60 मेरे दोस्तों 15 बार जाएगा, और 5 से 60 मेरे दोस्तों 12 बार जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों एक आदमी ने पहले जो है पैसा बांटा था इस रेशियो में अपने 3 बेटों के बीच। अगर इस रेशियो में ना बांटकर इस रेशियो में बांटता, तो पहले बेटे को, पहला बेटा कौन सा जिससे स्टार्टिंग में सबसे कम हिस्सा मिला है, उसको 1188 रुपए ज्यादा मिल जाते। राशि क्या है? तो भाई देखो, पैसा तो आप सेम ही बांट रहे हो ना, पैसा तो स्टूडेंट आप सेम ही बांट रहे हो, पैसा तो आप सेम ही बांट रहे हो। तो भाई जितना पहले बांट रहे थे आज भी उतना ही बांट रहे हो, बस आपने बांटने का तरीका बदल दिया। तो स्टूडेंट यहां कितना है टोटल? टोटल सेम होना चाहिए। यहां है टोटल 3, 4, 7, 5, 12। यहां है टोटल मेरे दोस्तों 12, जबकि यहां टोटल कितना है? 20, 15 35 और 12 47। यहां टोटल 47 है। बात समझ में आई? भैया टोटल शेयर कितना है? 3, 4, 7, 5, 12। यहां है 20, 15 35 और 12 47। ये गलत बात है भाई, ये दोनों रेशियो अलग अलग है, इनमें कोई रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन क्या है कि दोनों रेशियो में टोटल सेम होना चाहिए। एक ही पैसे को बांटा गया है दो अलग अलग तरीकों से। 12 और 47 को सेम करना है, यानी कि टोटल को क्या बना लेता हूं? टोटल को मैं बना लेता हूं बच्चों 12 गुणा 47 यूनिट। टोटल को हम कितना बना लेते हैं? 12 गुणा 47। भाई यहां टोटल 12 है, 3, 4, 7, 5, 12। तो यहां 12 को किससे गुणा कर देते? 47 से। उल्टी गुणा करेंगे। यहां टोटल 47 है, 47 को किससे गुणा कर देते हैं? 12 से। अब देखो टोटल पैसा सेम बन गया। ये भी 12 गुणा 47 हो गया, ये भी 47 गुणा 12 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा टोटल धनराशि, वैसे भी जो टोटल धनराशि आएगी वो 12 का भी मल्टीपल होगी, 47 का भी मल्टीपल होगी, बट मल्टीपल चेक करने से बेटर है सॉल्व कर लेते हैं। बताओ पहला बेटा है जिसको स्टार्टिंग में सबसे कम हिस्सा मिला था, पहले बेटे को कितना हिस्सा मिला था स्टार्टिंग में? 47 की 3 में गुणा करेंगे, 47 की 3 में गुणा करेंगे 141, 141 यूनिट मिला था, 141। आप बोलोगे हां जी सर। अब उसे कितना मिला? 12 की 20 में गुणा करेंगे, अब मिला उसे 240। 12 की 20 में गुणा करेंगे 240। तो वे पहले उसे 141 मिला था, अब उसे कितना मिला है? 240 मिला है। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला भाई उसको, कितना हिस्सा फालतू मिल गया? आप बोलोगे सर ये मिला एक्स्ट्रा 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिला। आप बोलोगे हां जी सर। पहले बेटे को स्टार्टिंग में 47 थी, 141 मिला था, अब मिला है 12 गुणा 20 240।
तो कितना एक्स्ट्रा मिला मेरे प्यार में? 99। 240 में से 141 माइनस करेंगे 99, जबकि कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले? 1188। तो 99 की जो वैल्यू है बच्चों 1188 रुपए है। अब बताओ स्टूडेंट से कितने गुना है? तो 99 वन जा 99, बचेगा 19, 198। 99 दूनी 198 यानी कि 12 गुना। तो ये 12 गुना है। तो टोटल धनराशि भी 12 गुना होगी, यानी कि 12 गुणा 47 का 12 गुना। ये टोटल वैल्यू होगी मेरे दोस्तों। यही सवाल का आंसर है अभी, यानी कि 2 सत्ते 14 और 4 दूनी 8। आंसर के एंड में 8 आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं है। 12 और ये मेरे दोस्तों 12। देखिए 12 में 3 छुपा होता है, यहां भी 3 छुपा होता है, यानी कि 3 3 9। आंसर 9 से कटने वाला होगा। अगर 12 में 3 आ रहा है, इस 12 में 3 आ रहा है, तो 3 3 9, 12 12 में 144 हो गया। 144 9, 9 से कटने वाला नंबर। ये 7 8 15 9 से नहीं कटता, ये उत्तर है 6768। तो ये बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ पाए हैं? मेंस 2019 का सवाल है, आगे चलेंगे। अगला टाइप आपके सामने स्टूडेंट सब, अगली वैरायटी। अगली वैरायटी है रेशियो के। मैं आपको कराऊंगा 1 2 3 4 सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल। रेशियो में इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल अगली वैरायटी करो। अगला टाइप बनाइए जी। 12 और 47 को सेम करना है तो 12 गुणा 47 कर लेते हैं आदर्श दोनों जगह। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है बच्चों 2022 में, और मुझे आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाहिए। फटाफट करके बताओ, आप पहले बनाओ। बताओ जी। एक आदमी का एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग का रेशो 4:3 है। एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का जो रेशियो है वो 4:3 है। हुआ क्या? हिज सेविंग इंक्रीजेस बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। उसकी जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। इनकम रिमेन सेम, इनकम सेम रहती है। तो आपसे पूछा एक्सपेंडिचर सेविंग का नया रेशियो क्या होगा। देखो रेशियो आपसे पूछा है,
हालांकि आप इस रेशियो को 5 से गुणा भी कर सकते हैं और इजी हो जाएगा। एक आदमी की एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो कितना है बच्चों? 4:3। तो भाई इनकम कितनी होगी मेरे दोस्तों? उस आदमी की इनकम होगी 437। इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। उसकी बचत इनकम के, आयत नहीं है आय, उसकी जो बचत है उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। अब इनकम का 1/5 करना है तो इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर लेते हैं। ये 5 चौक 20, ये 5 तिया 15 और ये हो जाएगा जी 35, यानी कि उसकी इनकम 35 है। तो बोला है कि उसकी जो बचत है वो इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। तो 35 का 1/5 कितना होता है? 7। तो उसकी बचत 7 बढ़ जाती है मेरे प्यारे भाई। इनकम सेम रहती है। बताओ, इनकम सेम रही है, किसी आदमी की बचत 7 बढ़ गई है तो खर्चा 7 रुपए कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनकम सेम है यानी कि टोटल सेम होना चाहिए एक्सपेंडिचर सेविंग का। अगर बचत 7 बढ़ गई तो खर्चा 7 रुपए कम करना पड़ेगा, यानी कि अब आदमी का खर्चा हो जाएगा 20 - 7 13 और बचत हो जाएगी 15 - 7 22, यानी कि एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 13:22 हो जाएगा। नया रेशियो, नया अनुपात। ये उत्तर है। काफी बेसिक हेल्दी क्वेश्चन है। प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं, ये वाला करिएगा आप बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? कौन जल्दी जल्दी करेगा? बनाओ। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। बहुत बढ़िया। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। उनकी बचत का रेशियो 2:3 है। ए बी की इनकम का रेशियो 2:3 है, 3:5 है, बचत का रेशियो 2:3 है। बोला है यदि बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है वो ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। बी की जो इनकम है वो ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। तो आपसे पूछा है ए और बी के खर्चों का रेशियो ज्ञात करें। बनाओ स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस सवाल का? बनाइए। बी की जो इनकम है वो ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी के खर्चों का अनुपात। बहुत बढ़िया सवाल। ऐसा सवाल मैंने आपको परसेंटेज में भी करवाया था, ठीक है ना, बट मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। 2 लोग हैं बच्चों, ए और बी। 2 लोग हैं ए और बी। उनकी मंथली इनकम का, आई मतलब इनकम, उनकी इनकम का रेशियो 3:5 है। 3:5, ठीक। उनकी बचत का रेशियो जो है, उनकी सेविंग्स का जो रेशियो वो 2:3 है। सेविंग्स का जो रेशियो 2:3 है। सवाल में पूछा है ए और बी के खर्चों का रेशियो क्या होगा? खर्चों का। तो खर्चों का रेशियो कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा भाई? एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग। खर्चा निकालना है तो इनकम में से बचत घटा दीजिए। तो ये 2 रेशियो हैं, लेकिन मैं रेशियो को ऐसे नहीं घटा सकता। रेशियो को ऐसे नहीं घटाया जा सकता जब तक 2 रेशियो को कनेक्ट ना किया जाए। भाई ये इनकम का रेशियो है, बचत का रेशियो, दोनों रेशियो अलग अलग हैं। ऐसे थोड़ा ना जोड़ सकते। रेशियो को आपस में तो जोड़ सकते, पर 2 अलग अलग रेशियो को जोड़ घटा नहीं सकते जब तक दोनों रेशियो को आपस में रिलेशन ना बिठाया जाए, कनेक्ट ना किया जाए। उसी के लिए वाली लाइन दी है। बोला बी की जो इनकम है ए की बचत का 3 गुना है। बी की जो इनकम है ए की बचत का 3 गुना है। बी की जो इनकम है बच्चों ए की बचत का 3 गुना होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों ए की बचत है 2। ए की बचत कितनी है मेरे प्यारे भी? 2। अब 2 का 3 गुना यानी कि बी की इनकम 6 होनी चाहिए। बी की इनकम तो 5 है। बी की इनकम तो 5 है। अब 5 को अगर 6 बनाना है तो कैसे किया, क्या करें बताओ? 5 को अगर 6 बनाना है तो क्या किया जाए? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स। भाई ए की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई यहां से 2 है, सॉरी ए की जो बचत है, बी की इनकम ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। तो ए की बचत 2 है, तो 2 का 3 गुना यानी कि 6, ये बी की इनकम बनना चाहिए। यहां तो ऐसा नहीं, तो 5 है। तो 5 को अगर 6 बनाना है तो क्या करा जाए? 2 रास्ते हैं। या तो 5 को 6 बनाना है तो इसको 1.2 से गुणा कर दो, इस पूरे रेशियो को 1.2 से गुणा कर दो। या मैं दूसरा रास्ता बताता हूं, टेक्निक सुनिएगा मेरी, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली सुनिएगा। अगर हमको 2 रेशियो में रिश्ता बनाना है, अगर हमको 2 रेशियो में रिश्ता बनाना है, 2 क्वांटिटी में रिश्ता बनाना है, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ।
सबसे पहले क्या करो, उनको बराबर बनाओ। अगर दो चीजें बराबर हो गई, आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो हर एक सवाल में अप्लाई होगा। अगर आपको दो क्वांटिटी में, दो वैल्यू में रिश्ता बनाना है, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ, बराबर। बराबर बन जाएंगी तो ऊपर नीचे कैसे भी किया जा सकता है। ये तो छोटा सवाल है। मुश्किल सवाल भी आएगा तो वहां भी टेक्नोलॉजी लगेगी कि दो क्वांटिटी में अगर रिश्ता बनाना है तो पहले उनको बराबर लेवल पे लाओ, फिर ऊपर नीचे जो सवाल की डिमांड है वो कर दीजिएगा। सवाल में जो है बी की इनकम और ए की बचत में रिश्ता बताना है। बी की इनकम और ए की बचत, सबसे पहले इनको बराबर बनाओ, सेम बनाइए सबसे पहले। भैया ये 5 है, ये 2 है, तो 5 और 2 को सेम बनाना है। 10 10 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे और यहां नीचे 5 से गुणा कर देंगे। देखो सेम बन गया मेरे प्यारे भाई। देखो बी की इनकम भी 10 बन गई और ए की बचत भी 10 बन गई। 2 पंजे 10, दोनों को सेम बना लिया। लेकिन सेम थोड़ा ना करना है। सेम हो गया तो आप सब चीज आसानी से की जा सकती है, सेम थोड़ा ना करना है। बी की जो इनकम है ए की बचत का 3 गुना होनी चाहिए। बी की इनकम 3 गुना होनी चाहिए, की बचत का 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि इस रेशियो को 3 से गुणा और कर देंगे। भाई अभी तो मैंने बराबर कर दिया, ठीक है भाई, तो यहां पे 3 गुना और कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 आप बोलोगे। हाँ जी सर, सिंपल सी बात। देखें अब अगर आप देखोगे तो ए की बचत कितनी है, 2 पंजे 10। बी की इनकम कितनी है, 2 तिया 6 पंजे 30। देखो 10 से 30 3 गुना है कि नहीं, अपने आप हो जाएगा। अब दोनों रेशियो में रिलेशन बैठ चुका है, सीधा सीधा घटा दो। सीधा सीधा घटाएंगे तो देखो 2 तिया 6 है, 6 तिया 18, 18 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे 8 रेशियो। बी का देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 में से 5 तिया 15 घटाएंगे 15, 8 रेशियो 15। तो ए बी के खर्चों का रेशियो 8:15 आ गया, ये आंसर है। समझ में आया? एक सवाल और लेते हैं, ये बताइएगा, जल्दी से करो। ठीक है, अब देखो ये ऐसा ही सवाल है 122 नंबर, इसको आप खुद से ट्राई करना। 122 नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला सवाल 123 नंबर अच्छा सवाल है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। ए की जो इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है। ए की जो इनकम है बी से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है। बी का जो खर्चा है, ये खर्चा, बी का खर्चा ए से 66 सही 2/3%। बी का जो खर्चा ए का 66 2/3% है। ए का जो खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है। तो ए और बी की बचत का रेशियो, सवाल में आपसे पूछा है ए और बी की सेविंग का रेशियो। अब देखो ध्यान सुनेगा, बोला ए की जो इनकम है बी से 40% ज्यादा है। ए की जो इनकम है बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की 5 है तो ए की इनकम 7 है। पहली लाइन बोली है। दूसरी लाइन, बी का खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3% ऑफ ए, या मोर लेस शब्द नहीं लगाए, 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। बोला बी का जो खर्चा है ए का 2/3 है, बी का खर्चा ए का 2/3 है, यानी कि ए का खर्चा अगर 3 है तो बी का खर्चा 2 है। बोलो बात समझ में आई? अब अगली लाइन, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 1.25 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ बी। 1.25 का मतलब होता है 5/4 गुना, 5/4। बोला है ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है मेरे दोस्तों, वो बी की इनकम का 5/4 गुना है। वो बी की इनकम का 5/4 गुना है ए का एक्सपेंडिचर। तो बच्चों क्या आप कर सकते हैं, आप अगर मैं इसको रेशियो में ले आऊंगा तो ए के एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का जो रेशियो 5:4 दिया है सवाल में है भाई, 1.25 का मतलब 5/4 होता है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 5/4 गुना, अगर बी की इनकम 4 है तो ए का एक्सपेंडिचर 5 होना चाहिए। ये मुझे रिलेशन बिठाना है। यहां ऐसा है क्या, बी की इनकम और ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 तो कहीं से भी नहीं है, तो 5:4 बनाना बाद में, पहले इक्वल बनाओ।
भाई बी की इनकम और ए के एक्सपेंडिचर को पहले इक्वल बनाओ। ये 5 और 3 को इक्वल बना लेते हैं 15 15 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं या 5 से गुणा कर लेते हैं। देखो दोनों बराबर बन गया। बी का इनकम भी 15 बन गया, ए का खर्चा भी 3 पंजे 15 बन गया। लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए ए के एक्सपेंडिचर बी की इनकम का रेशियो 5:4। ए के एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में किससे गुणा कर देंगे? 5 से। और इनकम में किससे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भी? 4 से। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। भाई ए के एक्सपेंडिचर बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए, तो बी की इनकम में 4 से गुणा कर देंगे और एक्सपेंडिचर में किससे गुणा कर देंगे? 5 से। सबसे पहले मैं इक्वल बना लिया, इक्वल बनाने के बाद जो सवाल की डिमांड थी मैंने वो पूरी कर दी। एक्सपेंडिचर में 5 से गुणा कर दी, बी की इनकम में हमने 4 से गुणा कर दी। बस सिंपल सा, घटा लो, सेविंग का रेशियो निकालना है। तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, 5 पच्चे 25, 3 75, 84 में से 75 घटाएंगे 9 रेशियो आएगा, यानी कि ये आंसर है। बी की इनकम क्या है? 4 तिया 12 पंजे 60, 60 में से 5 पच्चे 25 दूनी 50 घटाएंगे 10, 9 रेशियो 10 इज द उत्तर। बस खत्म। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, चलिएगा। ओके, चलो तो अभी हम थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और हम इस चैप्टर को जो है अभी खत्म करेंगे। मैं आपकी दोबारा क्लास लगवाऊंगा 8 बजे से, ठीक है ना, दोबारा, क्योंकि कल से हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। टाइम एंड वर्क के प्री के पेपर में हर शिफ्ट में 4-4 सवाल आए, तो पहले मैं टाइम एंड वर्क ही खत्म करवाऊंगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क पे एग्जामिनर का दिल आ चुका है। ठीक है, चलो अब 8 बजे दोबारा से मिलेंगे।